इंद्रियों का विषय अनुभाग, जो तृप्ति सुख का अर्थ क्या है यहां पर, इंद्रियों के उपभोग के उपरांत तृप्ति का जो अनुभव होता है वह है। द्वितीय शरीर की कांति, वाहनों की कांति, आभूषणों की कांति, अलंकारों की कांति आदि आदि कांति को यह द्वितीय के रूप में। लेशा तो आपको ज्ञात है। विशुद्धि, इंद्रिय की विशुद्धि और विशुद्धि, लेशा विशुद्धि है ये। हाँ, द्वितीय लेशा विशुद्धि। इंद्रिय और अवधि ज्ञान का जो विषय है उस अपेक्षा से भी ज्यादा अधिकता इनमें आ जाती है कि नीचे नीचे का जो इंद्रियों का विषय है ऊपर ऊपर वालों में अधिक अधिक होता चला जाता है। अवधि का विषय भी ऊपर वालों का ज्यादा रहता है। इस अपेक्षा से देव लोग ऊपर ही लगा देना, ऊपर ऊपर के देव और देवियों में इन अपेक्षा से अधिकता पाई जाती है। सभी विषयों में अधिकता नहीं रहती। उसके लिए आगे का सूत्र आता है, गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। गति किसको बोलते हैं? आना जाना इत्यादि जो है ऊपर ऊपर कम होता है। 16वें स्वर्ग वाले बहुत कम आना जाना करते हैं, उससे नीचे वाले ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा, उससे नीचे, उससे ज्यादा, नीचे 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 बहुत ज्यादा करते हैं। और भवनवासी भी अंतरवादी और आना जाना नहीं, वो यहीं पर रहते हैं। हाँ, आप लोगों के पास बैठ करके सुन भी रहे होंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा कोई ऐसी देवी देवताओं से बचने के लिए निश्चय 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 कर देना, और जाते समय वहां से लौटते समय असह्य असह्य असह्य। इसका अर्थ क्या? हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ताकि आपको व्यवधान न हो। ये गति हो गई, गति कम हो जाती। शरीर की अवगाहना, उच्छेद जिसको बोलना चाहिए, उसकी नीचे नीचे ज्यादा रहती है, ऊपर ऊपर कम होती चली जाती है। सौधर्म और ऐशान में 7 हाथ के देव, सानत कुमार और महेंद्र के 6, और ब्रह्मोत्तर लांता और कापिष्ट के 5, शुक्र महाशुक्र शतार और सहस्रार ये 4 है ना, 4। फिर आनत और प्राणत में आधा कम कर दो, 3.5। फिर आरण और अच्युत में 3, नवग्रह अधो नवग्रह में 2.5, बीच के 3 ग्रहों में, नवग्रहों में 2, और अंतिम ग्रह वेक और अनुदिशों में 1.5। फिर अंत में अपराजित इत्यादि में 1 हाथ। ये इनकी अवगाहना है। देखो ऊपर ऊपर उच्छेद, देवों में उच्छेद कम होती चली जाती है, ये शुभ का प्रतीक है। जबकि मनुष्यों में उच्छेद घट जाना एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। हुंडा सर्पणी की अपेक्षा से तीर्थंकरों के उच्छेद 500 धनुष न रह करके घटता 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 आ गया। हुंडा और सर्पणी में तो हो ही जाता, किंतु विदेहों में कई लोगों का यह कहना है कि 500 ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। वहां पर भी वामन इत्यादि तो होते हैं, वो होते हैं, बोने तो होते हैं वहां पर, लेकिन घटने का क्रम वहां पर नहीं रहता। 500 वाले हमेशा बने रहते हैं, या सारे 500 वाले होते हैं, ऐसा नियम नहीं। ऐसा इसका अर्थ निकाले। हाँ, और नरकों में उच्छेद बढ़ता चला जाता है, 500 धनुष होता चला है। नीचे नीचे अधो में, नीचे नीचे में नारकी लोगों के उच्छेद बढ़ते चला जाता, और इनके ऊपर ऊपर में उच्छेद घटता चला जाता है। ये इसका परिग्रह का अर्थ क्या? इच्छा और बाहरी वस्तु, इनकी अपेक्षा से ऊपर ऊपर घटती चली जाती हैं। इच्छा भी ऊपर घटती चली जाती हैं, और परिग्रह के वस्तुओं के परिमाण भी घटते चले जाते हैं, क्योंकि उच्छेद भी घटता चला जा रहा है।
तो उसी के अनुसार घटता चला जाएगा। अब यहां पर मान लो एक हाथ के जो देव हैं सर्वार्थ सिद्धि वाले, ये सब अपराजित वाले, और उनके लिए बहुत बड़ा भवन बना दिया जाए, अच्छा लगता है क्या? नहीं, शोभा तो है, चौकट से पार करते समय चौकट की शोभा भी बढ़ जाए उन लोगों देवों के माध्यम से। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अब फोटो जो है 1 इंच बाय 1 इंच है और 10 फीट बाय 10 फीट जो है उसका बॉर्डर है और कांच है, अच्छा लगता है क्या? नहीं, नहीं है ना। उसी प्रकार ऊपर ऊपर उससे छोटे हो गए, वाहन भी छोटे होंगे, उनके विमान भी छोटे होते चले जाएंगे, इस ढंग से चला जाता। परिक्रम, अभिमान, सुन रहे? हाँ, बड़े जो होते हैं उनको अभिमान कम करना चाहिए। यहां भी यदि अभिमान कम करेंगे, करते चले जाएंगे, मान तो रहता उदय में, लेकिन अभिमान नहीं करेंगे तो ऊपर के सीटें मिलेंगे, नहीं तो नहीं। जो अभिमान ज्यादा करेगा तो उसको प्रथम स्वर्ग, द्वितीय स्वर्ग इत्यादि के भी मिल सकते हैं, और ज्यादा मान लो देवगुण शास्त्र के प्रति भी अवहेलना करेगा तो भवनेत्र को भी जा सकता। यदि देवायु बंद नहीं है तो कहीं भी जा सकता, ये भी स्थिति है। अभिमान तो है। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशो, आदि के 2 युगलों में, फिर 3 युगलों में और शेष युगलों में क्रमशः पीतलेशा, पद्मलेशा और शुक्ललेशाएं हुआ करती हैं। प्राग्रैवीर के देह कल्पाह, अब देखो कल्प कहां तक है? प्राक यानी ग्रैविक से इधर इधर, यानी 16 स्वर्ग हो गया तो कल्प समाप्त हो गए। ग्रैविक किसको बोलते हैं? उसकी व्युत्पत्ति के अनुसार ग्रंथों में मिलता है। ग्रीवा का नाम, ग्रीवा है ना, ये ग्रीवा का नाम ये है, और ग्रीवा के लोक के ग्रीवा के स्थान पर जो 3 बसे हुए हैं उसका नाम ग्रैविक है। जो प्राय करके यहां पर गर्दन में यहां पर 3 पट्टियां जैसे रहती हैं, बाहुबली को देख लो, बड़े बाबा को देख लो, 3 पट्टी, वो 3 पट्टी क्या है? ये 3 अधो, मध्य और ऊर्ध्व ग्रैविक का प्रतीक हो जाता है। ऐसा ही बौरीबंद में शांतिनाथ ठीक है। हाँ, कई शांतिनाथ है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह है आप लोग बौरीबंद चले गए, ब्रह्मलोकालया लोकांतिका। हाँ, ब्रह्मलोक, देखो ब्रह्मोत्तर कह करके आए हैं अग्नि, वहां पर ब्रह्म कहा था, अर्थात ब्रह्मलोक है वो। ब्रह्मोत्तर तो बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर ऐसा नहीं कहते। ये कहना चाहिए, लेकिन एक शब्द का अभाव करने से सूत्र कम छोटा हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन है उसके साथ लोक। तो ब्रह्मलोक ही जिनके आलय हैं, यानी रहने के स्थान हैं, वो कहलाते हैं लोकांतिक। और लोकांतिक अर्थ का लोक मैंने संसार, संसार जिनका अंत को प्राप्त हो रहा है। कैसे उपवार्थ वहीं के वहीं मुक्ति होंगे क्या? नहीं, एक ही भाव नीचे से लेकर के चले जाएंगे। इसलिए यह द्विचर्मा नहीं, एक चर्मा है। उसी प्रकार सर्वसिद्धि वाले भी एक चर्मा ये भी हैं। लोक अंत हो गया जिनका, लोकांतिक है। ये कितनी संख्या वाले, कितने फैकल्टी वाले, भेद वाले ये बता रहे हैं। सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्द तोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च, ये 8 प्रकार के हैं। सारस्वत पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में रहते हैं। आदित्य का अर्थ पूर्व दिशा वाले हैं। वन्य का अर्थ आग्नेय में रहने वाले। अरुण का अर्थ दक्षिण में रहने वाले। गर्दतोय जो हैं
गर्द तुष्ट जो है ये पश्चिम में रहने वाले, अव्याभार ये वायव्य दिशा में रहने वाले, और अरिष्ट जो हैं ये उत्तर दिशा में रहने वाले। इन 8 दिशाओं में इनको रह करके फिर च के द्वारा इनके बीच में 2-2 और फैकल्टी रख देना, वो 16 और ये 8, 24 प्रकार के ये लोकांतिक होते हैं। और 24 तीर्थंकर के जब तप कल्याण होता है उस समय अवश्य आ जाते हैं। तप कल्याण के समय आकर के वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं, वो समूह शरण में भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। उतने समय के लिए आ जाए ऐसा नहीं, हाँ वहां से प्रारंभ करते हैं, इसका अर्थ लोकांतिक देवों से भी समूह शरण भरा हुआ रहता है, ऐसी बात। वैमानिक तो है वो, और देवर्षि कहलाते हैं, देव रहते हैं तो देवर्षि की तो होना चाहिए, तभी तो उनकी मुख्यता मानी जाएगी। देवर्षि कह रहते हैं इसलिए रहते हैं। विजयादिषु द्विचर्माः, ये इससे स्पष्ट हो जाता है लोकांतिक एक चरम वाले हैं। द्वि कहा ना यहां पर, ये द्विचर्म जो विजय वैजयंत अपराजित और इनमें द्विचरम यानी चरम यानी मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन को ये 2 बार ग्रहण कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, निश्चित रूप से ये मुक्त हो जाएंगे। औपाधिक मनुष्य व्यास्य शास्त्रो न, ये औपाधिक मैंने देव और नारकी, मनुष्य मैंने मनुष्य ही, इनके अलावा जो कुछ भी हैं वो सारे सारे तिर्यक योनि वाले यानी तिर्यंच हैं। ये इसका अर्थ हो है। ये यहां पर क्यों कहा, इसलिए कहा कि इनका स्थान, नारकियों का स्थान नीचे है भूगर्भ में, और देवों का मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक बताया। त्रियंचों का कहां पर स्थान है, तो आचार्य कहते हैं त्रियंचों के लिए लोक पूरा का पूरा भरा हुआ उसी से, इसलिए ज्यादा उनको स्थान नहीं बताया, सब जगह वो रहते हैं। स्थिति ये है ना, स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शीर्षा नाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्दहीन मिताहा। हाँ, स्थिति में उत्कृष्ट स्थिति की बात करते हैं। असुरों के, नाग कुमारों के, सुपर्ण कुमारों के, द्वीप कुमारों के और शेष कुमारों के क्रमशः 1 सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम, 1.5 पल्योपम प्रमाण हैं। सौधर्म ईशानयो सागरूप में दिखे। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान स्वर्गवासी देवों के, अथवा सौधर्म और ऐशान इंद्रों के कुछ अधिक 2 सागरोपम काल है, दोनों लगा सकते हैं अर्थ। सानत कुमार महेंद्र यो 7 है, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव अथवा वो इंद्रों के 7 सागरोपम और कुछ अधिक की वृत्ति ले लेना, 12वें स्वर्ग तक अधिक की वृत्ति लेते चले जाना। 3 नवैकादश 13 15 भी रधिकानितु, ये 2 से ये ले लेना, 12वें स्वर्ग तक ले लेना। 3 अर्थात पहले के 7 से अधिक 3 सागरूपम कुछ अधिक, पहले के 7 और ये 7 14 सागरूपम और कुछ अधिक होता है, 16 सागरोपम कुछ अधिक होता है, और 18 सागरोपम कुछ अधिक होता है। फिर इसके उपरांत 20 सागरोपम और 22 सागरोपम होता है। अधिक इसके साथ नहीं लगाना, क्योंकि घाता इसका यहां पर संबंध नहीं जुड़ता। ये तू से यही अर्थ निकलता है। आर्नाच्युता दूरदु मेकई केन नवसु ग्रैवे केशु विजयादिषु सर्वार्थ शुद्धौच।
आरण और अच्युत ये कल्प हैं, उनसे आगे ऊर्ध्व में ऊपर एक एक क्रैविकों में एक एक सागरूपम बढ़ाते चले जाना। तो कितने हो गए? 9 ग्रैविक हैं और 22 पर आकर के हमारी संख्या रुकी हुई थी। तो एक एक ग्रैविक में एक एक सागरूपम बढ़ाते चले जाएंगे तो 31 सागरूपम उत्कृष्ट स्थिति अंतिम ग्रैविक की हो जाती है। विजयादिशु, अब देखो अनुदिश भी लेना है, बीच में पुनः यहां पर भी इन्होंने तोड़ा ही है। तो अनुदिश में 9 अनुदिश हैं तो एक एक जोड़ दो, ऐसा नहीं, ये ऊपर ऊपर नहीं 9, किंतु एक ही पट्टी में 9 दिशाओं में, 8 दिशाओं में और एक बीच में, इसलिए इसको एक ही ऊपर गणेंगे। ग्रैविक के बाद एक ही पट्टी आ जाती 9 अनुदेश के, उसमें एक सागरूपम बढ़ा देना। कितने हो गई? 32 हो गए। और विजयादिक में 33, सर्वार्थ सिद्धि में 33 ही होती, विजयादिक में भी 33। अपरा पल्लुपम अधिकम, अब इनकी जघन्य स्थिति कितनी है? तो कुछ अधिक पल्लुपम प्रमाण हैं। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः मतलब आगे आगे, पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अनंतरा यानी अंतर के बिना जघन्य होती चली जाती। इसका एक बहुत रहस्यपूर्ण अर्थ ये था, वह नहीं, अनंतर अनंतर का अर्थ है अंतर के बिना। जैसे मान लो पहला है, वह चौथे का जघन्य नहीं बनेगा, दूसरे का जघन्य बनेगा। दूसरी का उत्कृष्ट स्थिति है तो वह तीसरे की जघन्य बनेगा, नहीं न कि चौथे की बनेगा। इस ढंग से अनंतर का अर्थ अंतर छोड़े बिना आप आगे आगे बढ़ते चली जाइए। कल्प की अपेक्षा से, कल्प की अपेक्षा से जहां तक कल्प है वहां तक कल्प तक कर चले जाओ, पूर्वा पूरा, परतः परतः पूर्वा पूर्वा। इसलिए यह दीपसार्थ में इसको दिया गया है। डबल बार देने का अर्थ ही यही है, अंतर नहीं करना है इसके बीच में। 3 का चौथे के साथ, चौथे का 5 के साथ, ये पूर्व पूर्व, चौथे का पूर्व वाला कौन 3 होगा, 3 का पूर्व वाला 2 होगा, दूसरे का पूर्व वाला प्रथम होगा। इस ढंग से पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, आगे आगे जो अंतर के बिना रहते हैं उन कल्पों की जघन्य स्थिति होती चली जाती। नारका नाम से द्वितीय आदिशु, इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट स्थिति, द्वितीय में जघन्य, द्वितीय की उत्कृष्ट स्थिति, तृतीय में जघन्य, इस प्रकार आप करते चले जाइए। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, प्रथम पृथ्वी में कितनी है? फिर 10,000 वर्ष प्रमाण है। भवनेषु च, भवनवासियों में भी जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष प्रमाण है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों में भी 10,000 वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है। व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति की चीज है परा पल्लुपम अधिकम। ये उत्कृष्ट कितनी है? पल्लुपम से कुछ अधिक हैं। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषकों की भी परा में उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक पल्लुपम प्रमाण है। अब देखो यहां पर थोड़े से गौर से सुनिए, लास्ट में तदस्थ भागों पर ये कि ज्योतिषकों की जघन्य कितनी है? उत्कृष्ट जितना बताया गया उसका 8वां भाग प्रमाण है, अपरा में जघन्य है। उत्कृष्ट कितना बताया गया था? कुछ अधिक पल्लुपम प्रमाण बताया गया था। तो पल्लुपम का 8वां भाग तो कर लो, अधिक का भी 8वां भाग कर लो,
तब वह उसकी जगन्य स्थिति आठवां भाग कुछ अधिक बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि इत्यादि में आठवां भाग मात्र कह करके छोड़ दिया। पल्ली का आठवां भाग, अधिक का आठवां भाग नहीं किया। करना चाहिए, एक बाल 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 की बात तो होती है जी, हिसाब किताब, इसलिए वह छूटा हुआ ऐसा लगता है, उसको जमा लेना। जो तदष्ट भागो परा लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमान सर्वेशाम। जितने भी लोकांतिक है, देखो ये ध्यान रखना, सर्वेशाम कहने से लोकांतिकों में कोई भेद नहीं है। लोकांतिक अन्य वैमानिकों से भेद तो रखते हैं, लेकिन ये लोकांतिक आपस में कोई भेद नहीं। ऐसा नहीं कि पूर्व दिशा में रहने वाले अलग होते होंगे, उत्तर दिशा में रहने वाले अलग होते होंगे, विदिशा में रहने वाले अलग होते होंगे, विदिशा के बीच में और विदिशा जो आते हैं उनमें अधिक होते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु इनके लिए जितने भी लोकांतिक हैं वो सारे के सारे 8 सागरोपम आयु वाले हैं, कम भी नहीं बढ़त भी नहीं। लोकांतिकों के बारे में एक और एक्सेप्शन है, ये एक भवातारी तो होते ही हैं। दूसरी बात ये है, ये द्वादशांग के पाठी होते हैं और इंद्र वगैरह होते हैं द्वादशांग के पाठी, लेकिन ये लोकांतिक होकर के भी 5वें सर्ग रहने वाले ये द्वादशांग के पाठी होते हैं। अथवा इनके पास शुक्ल लेशा ही रहती है, जबकि पंचम सर्ग के पास कोई शुक्ल लेशा का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये ऐसे विशेषता को लिए हुए हैं। इसके अलावा भी ऐसे हैं, ये 16 सर्ग तक देवों में देवियां उनके साथ नियम के रूप में रहेंगे, कोई भी बाल ब्रह्मचारी नहीं रहता वहां पर। हाँ, पाप छूट नहीं सकते, सब है वहां पर, लेकिन देवियों के प्रभाव से ये दूर रहते हैं। इनको देवर्षि कहा है, इसी विशेषता के कारण देवों में ऋषि तुल्य होते हैं। ऐसा नहीं कि सप्तम स्थान वर्ती होते हैं, हाँ, ऋषि तुल्य होते हैं। यानी ऋषि लोग यहां पर जैसे ब्रह्मचारी पाप से रहित रहते हैं, उसी प्रकार दूसरा ये श्वेत वस्त्र को ही धारण करते हैं, रंगीन कलर लेस होते हैं, बिल्कुल कलर इनको पसंद नहीं, क्योंकि आत्मा के पास कोई वर्ण नहीं है तो कलर क्यों ले। फिर सफेद वस्त्र रखते हैं, आभूषण वगैरह अलंकार वगैरह नहीं होते हैं, इसलिए ब्रह्मचारियों को ज्यादा अलंकार नहीं करना चाहिए। जब देवी नहीं करते तो आप लोग तो पंचम गुण स्थान वर्ते, फनाफन नहीं, हाँ, चमक दमक नहीं ना। जब देव लोग भी नहीं करते, देव जब सिंपल लिविंग कर रहे हैं, देवों का तो काम होना चाहिए, लेकिन उसमें भी ऐसे किरीट वगैरह पहनेंगे तो सही, लेकिन वो ऐसे किरीट है, उन किरीटों को देखते ही अतीत का दृश्य उनके सामने आ जाता है कि ऐसे कितने शांत रहते हैं। जब पंचकल्याण होता है ना, खूब उदम जैसे होता रहता है, जो ही मंच पर लोकांतिक देव आ जाते हैं शांति छा जाती आते हैं ना। ब्रह्मचारी लोग उसका भाग लेकर के काम करते रहते हैं। इस प्रकार ये जीव तत्व का वर्णन पूर्ण हो गया। अब आपको जीव के बारे में कोई प्रश्न पूछेंगे तो ये 4 अध्याय तक ही मिलेगा, 5वें अध्याय में नहीं, फिर आश्रव तत्व आदि चलेंगे। एक्सेप्शन के लिए कुछ एका सूत्र आएंगे, वो अर्थ आपको बता दिया जाए। अब देखो दुनिया में जीव संबंधी क्या क्या बातें थी, ये आपके 4 अध्याय में आ गई। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलता है वो इसी में से मिलता है। अलग विज्ञान ने कोई अलग निकाल कर दिया हो, वो कुछ भी नहीं, इसी में से निकाल करके लिए हैं। पानी ला करके रखा है तो चाबी टूटी भर दो तो पानी आ रहा है, लेकिन कब तक आएगा वो पानी? पानी जब तक भरा है तब तक, लेकिन यहां से लेकर के वहां पर भरा हुआ है।
तो खाली हो जाएगा। ये ही सब कुछ स्रोत है। बहुत पुण्य योग से जीव के बारे में इतना वर्णन हमें सुनने के लिए मिला है। कहीं चले जाएंगे या बाद में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता कोई पता नहीं, क्योंकि समय समय पर ह्रास ही होता जा रहा। जिनवानी के ऊपर उपसर्ग हुंडापसर्पणी के द्वारा हो ही रहा है, प्रतिपल हो रहा है और वह गलता ही जा रहा है। एक समय आएगा आपकी मति में कोई भी स्मृति नहीं रहेगी तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। क्या भाई इसके अर्थ क्या है? अर्थ तो दिमाग में रहता, वो श्रुत ज्ञान का विषय है, मन का विषय है। श्रुतम अनिंद्रिय से, किताब में नहीं। किताब श्रुत में, श्रुत ज्ञान किताब में नहीं, श्रुत ज्ञान तो अपने पास है। मन है तो आएगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये अक्षर दिख रहे हैं काले हैं, अर्थ काला नहीं रहता, ध्यान रखो। हाँ, अब यदि मन में गड़बड़ी आ गई तो अर्थ के अनर्थ निकालने लग जाओगे। अर्थ तो वही रहता लेकिन अनर्थ की ओर मन चला जाता है। चल रहा है आज चौथा अध्याय है। कल भूमि वर्णन था तो आज खगोली वर्णन है। खगोल का अर्थ होता है आसमान, आकाशीय। तो देवास चतुर्निकाया है। देव 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए देव को बहुवचन के अंतर्गत दिया गया है। वो कौन कौन होते हैं? तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और विमानवासी होते हैं, जिसको वैमानिक बोलते हैं। आदितस्त्रिषु पीतांतलेशाः, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इन 3 आदि के ग्रुप हैं। इनमें पीतलेशा अंत में है जिनके, इनमें कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा और पीतलेशा, इस प्रकार ये 4 लेशाएं इनमें हुआ करती हैं, एक साथ नहीं। और देवों में जो लेशा रहती है जीवन के अंत तक रहती है, बदलती नहीं। ये देव और नारकियों में इस प्रकार की स्थिति होती है। फिर भी इसमें मतैक्य नहीं है, यहाँ के अनुसार ऐसा लेना। कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ लोगों का मतलब कुछ आचार्यों के मत के अनुसार कि कृष्णलेशा, नीलेशा, कापूतलेशा ये केवल अपर्याप्त दिशा में रहते हैं और फिर बाद में इन देव मात्र में शुभलेशा ही पर्याप्त दशा से होती है, ऐसा उनका कहना। यदि ऐसा है तो भी एक विकल्प और उत्पन्न होता है कि जो ही देव अंग का उदय होता है तो एक ही लेशा होती है, ऐसा भी विकल्प नहीं बनता। देवों में और नरकों में एक ही आयु से लेकर के अंत तक, आगे से लेकर अंत तक वही लेशा होती, ये बात नहीं बनती। इसलिए अपर्याप्त दशा में लेशा अलग हो गई और पर्याप्त दशा में लेशा शुभ बनी, यह व्यत्यास हो जाएगा। इसीलिए हमारे विचार से भुवनत्रिकों में कृष्ण, नील, कापोत और पीतलेशा 4 होने में कोई बाधा नहीं, जो जिसके पास जैसा है। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंताः
ये कल्पों में उत्पन्न होते हैं, इनको कल्पोपन्न बोलते हैं। कल्प क्या है ये आगे बता दिया जाएगा। जहां तक कल्प की विकल्प होता है वहां तक ये क्या होते हैं? 10 प्रकार के भोगवासी, 8 प्रकार के जंतर, ज्योतिष 5 प्रकार की और 12 प्रकार की। चूंकि कल्पोपन्न कहा है तो 16 स्वरों तक की यह व्यवस्था हो जाती है। यह 12 प्रकार जो कहा है ये नीचे इंद्रियों की अपेक्षा से कहा, ये आने वाला है इसे। अब जहां पर कल्पना की जाती है 10 प्रकार की व्यवस्था की, उसको बोलते हैं कल्पोपन्न। उसका खुलासा किया जाता। इंद्र सामान्य त्रायस्त्रिंशत् पार्षदात्म रक्ष लोकपालानेक प्रकीर्ण का अभियोगी के विश्वास त्रिकशः। हाँ, ये इंद्र जो सदन अपने अनुमान वह शोभित होता है, उसका नाम इंद्र होता है। जैसे आप लोग माला में 108 का 108 रहते हैं, उनमें से सुमेरु को रखते हैं, कैसे रहते? और आज्ञा, ये 2 की कमी रहती है, उनको सामान्यिक बोलते हैं। गुरु पिता के समान माने जाते हैं वहां पर। त्रायस्त्रिंशत् का अर्थ होता है 63 में 30 होते हैं, 30 ही वहां पर मंत्रियां होते हैं। 30 से संबंध रखने वाला वह त्रायस्त्रिंश का लगा। हाँ, 33 है। तो 33 संख्या के अपेक्षा से यहां पर त्रायस्त्रिंश शब्द ये मंत्री के अनुरूप हुआ करते हैं। पारिषद का अर्थ होता है परिषद, जो कि सभासद वगैरह होते हैं ना, उसको पारिषद बोलते हैं। जो ये है दोस्त मित्र वगैरह होते हैं ना, उसके अनुसार वयस्क पीठ मर्दका इति पार्षद, ये व्यवस्था। आत्मरक्ष बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं, वो भी उनकी एक व्यवस्था रहती है। लोकपाल अर्थचराह रक्षन्ति लोकान पालयन्ति इति अर्थचर, तो ये कोषाध्यक्ष के काम में आते हैं लोकपाल का। अनेक एक प्रकार से सेना का नाम है, जैसे आप लोग मिलिट्री वगैरह है ना, उसी प्रकार वहां पर भी व्यवस्था अनेक जाति के। प्रकीर्णक जो एक प्रकार से पूर्ववासी, जो नगरवासी रहते हैं आप लोगों के यहाँ, वो यत्र तत्र रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रकीर्णक। अभियोग यह वाहन के काम में आने वाले दासी दास के समान हो जाते हैं। किल्बिश का अर्थ होता है पाप, जिन्होंने अतीत में बहुत पाप किए थे। आयु कर्म तो बंध गया लेकिन वो चले गए वहां पर, तो किल्बिश कहलाते हैं। जो अंत्यवासन है, अंत्यवासी का अर्थ पास नहीं, बाहर रहते हैं, अंत में रहते हैं, उनका नाम अंत, मतलब अंत्यवासी का शिष्य नहीं। हाँ, बिल्कुल पास से रखते हो ऐसा नहीं, बाहर सभा के बाहर रहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था है इंद्र की सभा में अंत्यवासी जो ये किल्बिश जाति के देव आ नहीं सकते, बाहर ही रहते चपरासी के रूप में, फिर भी सुखी रहते हैं। अतीत का ये सब खेल है, ध्यान रखो, आप लोगों को भी जाना है ही। हाँ, एक शह का अर्थ होता है कि चारों में, 4 निकाय है ना, एक का चारों में इस प्रकार 10-10 की व्यवस्था है,
एक्सेप्शन वाली बात दूसरे सूत्र में, त्रायस्त्रिंशत लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष काहा। हाँ, ये मंत्री और अर्थचर कोषाध्यक्ष इन दो फैकल्टी व्यंतर और ज्योतिषकों में नहीं है। पूर्वयोर द्विन्द्राह, अब भवनवासी और व्यंतरों में दो दो इंद्र होते हैं। पहले इंद्र कहा था ना, इंद्र कौन होता, तो वह मुखिया होता, प्रधान होता। तो भवनवासी और व्यंतरों में दो दो इंद्र हैं। ये थोड़ी सी ध्यान रखिए, तत्वार सूत्र में प्रतीन्द्रों की परिकल्पना नहीं है। एक गाथा आ जाती है, भवनालय 40 व्यंतर देवान होंत 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो, इस प्रकार आ जाती। बहुत प्राचीन गाथा मानी जाती, लेकिन इस गाथा में 100 इंद्रों की परिकल्पना बताई गई, व्यवस्था बताई। ये व्यवस्था परिकल्पना नहीं है, व्यवस्था है। आप लोगों को ध्यान में होगा, पंचास्तिका के मंगलाचरण में कुंद महाराज ने इंद्र सदवंदियानम कहा है। शतेंद्र होते हैं, वहां पर इंद्र कहा, प्रतीन्द्र और इंद्र मिल करके 100 होते हैं। इस गाथा के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। और इस मंगलाचरण के माध्यम से भी 100 इंद्रों की परिकल्पना प्राचीन है, यह है। लेकिन उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र के अनुसार प्रतीन्द्रों की व्यवस्था कहीं भी नहीं बताई गई। तो भवनवासी और व्यंतरों में दो दो इंद्र हैं। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव की अपनी वासना का प्रतिकार काय के माध्यम से ही करते हैं। प्रविचार का अर्थ प्रतिकार। किसका प्रतिकार? पीड़ा का प्रतिकार। शेषाह, और जो शेष रह गए सानत कुमार महेंद्र इत्यादि के साथ, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। कहां तक बनाना है? कल्पोपन्न पर्यंता, यहीं तक कहा है ना, तो यहीं तक के लिए यह है। ये शेष देव लोग जैसे सानत कुमार और महेंद्र, ये स्पर्श के माध्यम से वासना का प्रतिकार करते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट, ये अपने अपने नियोगनी देवियों के रूप लावण्य देख करके वासना का प्रतिकार करते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, इन 12 स्वर्ग के देव, 4 इनमें शब्द, उनके संगीत, उनके वादन इत्यादि के ध्वनि के माध्यम से ही वासना का प्रतिकार कर लेते हैं। और आरण, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये 2 युगलों के देव और देवियां आपस में ही मन में अपने नियोगियों को, नियोगिनियों को स्मरण में ला करके ही ये करते हैं। यह प्रविचार का अर्थ हो गया। परे प्रविचारा, और भी देव हैं जो 10 प्रकार की व्यवस्था के बाद में जो देव आते हैं, ग्रैविक, अनोदिश और पंच अनुत्तर विमानवासी देव, ये वैमानिक कहलाते हैं, किंतु प्रविचार से ये रहित हैं। यानी 16 स्वर्ग तक ही देवी और देव, इन दोनों का संबंध रहता, बाद में नहीं रहता, ये स्पष्ट है। अहमेंद्र बनने का सौभाग्य देवियों को प्राप्त नहीं होता है। अहमेंद्र बनने का, क्योंकि अहमेंद्र बनने के लिए एक प्रकार से दिगंबरत्व को स्वीकार करना होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है वो ऊपर वस्त्र वाले नहीं जा सकते, फलीक्षाए सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, गृहस्थ हो करके
शुल्लक ऐलक भी नहीं जा सकते, आरिकाएं भी नहीं। परे प्रविचारा ये हो गया। भौनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपरनाग निवातस्तनितोदधि दीप दिक्कुमारा। अब ये भौनवासियों के भेद कितने हैं? 10 हैं भौनवासी। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, ओदजी कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। सबके साथ कुमार शब्द लगा हुआ है। अविवाहित रहते हैं ऐसा नहीं, किंतु उनका काम बच्चों जैसा ही होता है। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, खेलने में, वाहन पहनाव इत्यादि में बच्चे जैसे। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं ना कि पेंट के एक जो एक राइट में यदि पीला है तो लेफ्ट में, ऊपर यदि पीला है तो नीचे हरा, इस ढंग से। और ये बीच में एक और पट्टी भी आ जाती है। तो अनेक प्रकार के शो बच्चे लोग करते हैं। कॉलर्स अलग हैं, शोल्डर्स अलग है, और इस प्रकार का अलग अलग होता। आगे अलग है, पीछे अलग है, सभी। ये अच्छा माना जाता है, पहले अच्छा नहीं माना जाता। देखो कपड़ा कम पड़ गया इसलिए तो काम चलाया गया। जब हम छोटे थे उस समय ऐसा हमें नहीं चाहिए, ऐसे आते ही नहीं थे। लेकिन आज ऐसे ही आते, वो देखने में नहीं आते। आज बूढ़े भी ऐसे ही चीट के ही वस्त्र पहन लेते। चीट समझते हो आप? हाँ, पहले रंगीन नहीं पहनते थे, आज तो चीट के भी पहन लेते। होता है ऐसे ही देव। व्यंतर किन्नर किंपुरुष मोहोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। व्यंतर जो 8 प्रकार के हैं उनके नाम ही बता रहे। किन्नर है, किंपुरुष है, महोरग है, गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है, भूत और पिशाच। ये 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं। वे व्यंतर कहाँ रहते हैं, भौनवासी कहाँ रहते हैं, इसके बारे में तो सुन लो कि जो चित्रा पृथ्वी, या आप ये जो पृथ्वी कौन से है, रत्न प्रभा, इसके 3 भेद बताए थे, खरभाग और पंख भाग। खर भाग में और पंख भाग में भौनवासी और व्यंतर रहते हैं। इनके कुछ ऐसे भूत और पिशाच, नहीं राक्षस को तो पंख भाग में रहेंगे। उसी प्रकार असुर कुमार भौनवासी के पंख भाग में रहेंगे, और खर भाग में इन दोनों के शेष रहेंगे। उसमें भी खर भाग के पृष्ठ भाग में तो व्यंतर रहेंगे। वो भी कहाँ, असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद जो आएंगे वहां पर पृष्ठ भाग में, ऊपर खर भाग में रहेंगे व्यंतर। व्यंतरों के आवास बने हुए हैं। किंतु भौनवासियों के लिए ऐसा नहीं। इनका कहना है कि खर भाग और पंख भाग भीतर जो है इनके भवन बने हुए हैं। जहां रहते हैं वहां पर ऊपर 1000 योजन छोड़ना और नीचे भी 1000 योजन छोड़ करके बीच में इनके भवन बने हुए हैं। ये विमानवासी हो नहीं है देव, लेकिन इनके आवास बने हुए हैं। जैसे आप लोग भवन में रहते हैं उसी प्रकार व्यंतर और भवनवासी ये भी अपने अपने आवासों में रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है ये भी कृत्रिम चैत्यालय इन लोगों के भवनों में रहते हैं से बताए गए हैं। व्यंतर हो गया। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। ये ज्योतिष का, किसको, ज्योति, इनकी ज्योति बहुत तेज पुंज रहती है।
जैसे दर्पण चमकता ना, उसी प्रकार इनकी काया की कांति अपने आप में अलग, सुहाना की दृष्टि से नहीं कहते, लेकिन चमक ही अलग प्रकार की रहती, इसलिए इनको ज्योतिष बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो को पृथक रखने का अर्थ ये है, ये जैसे पूर्वी और इंद्रा कहा था ना, दो दो इंद्र हैं, उसी प्रकार ज्योतिष को में कुल 2 इंद्र हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को यहां पर अलग रूप से प्रधान के रूप में गिना है, बाकी अलग है। ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारक, ग्रह अलग नक्षत्र अलग है, प्रकीर्णक तारका इसके साथ समास कर लेना, यानी तारक हमेशा हमेशा बिखरे हुए रहते हैं। ग्रह और नक्षत्र ये इंद्र के रूप में और श्रेणी के रूप में पंक्तिबद्ध रहते हैं, किंतु ताराएं हमेशा हमेशा पंक्तिबद्ध नहीं रहते, बिखरे हुए ही मिलेंगे। ये इस प्रकार ये कहां से कहां तक रहते हैं इसके बारे में जैसे आज वर्तमान में चलता है, अपने यहां भी इसका वर्णन मिलता है कि इस पृथ्वी तल से, समतल से ऊपर आप उठिए, ऊपर 7 राज्य ऊर्ध्वलोक हैं, तो इसमें मध्यलोक में ही इनकी पट्टी आ जाती है। मध्यलोक में तो समतल से पृथ्वी तल से ऊपर और 790 योजन के उपरांत वहां पर सर्वप्रथम तारागणों की पट्टी आ जाती है। फिर इसके उपरांत 10 योजन ऊपर चले जाते हैं तो सूर्य मंडल आ जाते हैं। फिर इसके उपरांत 80 योजन चले जाते हैं तो चंद्रमाओं के मंडल आ जाते हैं। एक चंद्रमा तो ये नहीं है, बहुत सारे चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमाओं के मंडल के जो अपने एरिया है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो 7 से 90 से प्रारंभ होकर के वह 800 तक जब पहुंच गए, हाँ 880, तो वहां पर चंद्रमंडल आ जाता। पहले सूर्य है, फिर बाद में चंद्रमंडल है, फिर बाद में नक्षत्र आ जाते हैं 4 योजन ऊपर जाने के उपरांत। फिर इसके उपरांत बुध आ जाते, बुध मंडल आ जाता 4 योजन और आगे जाने के उपरांत। फिर इसके उपरांत 3 योजन चले जाते हैं तो शुक्र मंडल आ जाता है। फिर बाद में 3 योजन चले जाते हैं तो बृहस्पति मंडल आ जाता है। फिर इसके उपरांत 3 योजन और चले जाते हैं तो अंगारक अर्थात मंगल का मंडल आ जाता है। फिर अंत में शनिश्चराः चरन्ति, और अंत में जाकर के 3 योजन जाकर के शनिश्चर मंडल आ जाता है। इस प्रकार 790 से लेकर के 900 तक 110 योजन की यह पट्टी बन गई। यह पट्टी कहां से प्रारंभ होकर के कहां तक चली गई है कि दक्षिण की पूर्व और पश्चिम की ओर चले जाते हैं तो दक्षिण और उत्तर की भी चले जाते, जहां तक आपको घनोदरी वलय नहीं आता वहां तक लेकर के चली जाएगी। इसको बोलते हैं एक राजू विस्तार में इनकी यह पट्टी फैली हुई है। इतना लंबा चौड़ा। कल एक विषय बताया था, इसके उपरांत भी जहां पर ज्योतिष मंडल समाप्त हो जाता वहां पर आलोक आकाश या 3 वात वाले नहीं आते, किंतु असंख्यात योजन प्रमाण और रिक्त स्थान हैं, ऐसा वीरसेन महाराज जी का कहना है। उनकी युक्ति अलग है, लेकिन अन्य जितने भी आचार्य हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो वात वलय को जाकर के छू चुके हैं। और धवला में भी इस प्रकार के प्रसंग आ जाते हैं जो रागो मच्छ समुद्घात जब करता, मारणादि समुद्घात या नहीं वेदना समुद्घात के कारण वहां पर जाकर के उसकी पूंछ या मुख लग जाता, ऐसा वर्णन आ जाता है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है कि
ये वहीं तक मंडल हैं ये। और दूसरा, हम अपने विकल्प से ये कह सकते हैं, एक आधार है लेकिन उसको हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, कि उनका ये कहना है कि इनके जो अवगान है विमानों के, इसके हिसाब से देखते हैं तो ये कम पड़ जाते हैं और जो है जगह बहुत और ज्यादा हो जाता है, इसलिए रिक्त स्थान छोड़ना अनिवार्य है, ऐसा उनका कहना। लेकिन ये के अनुसार ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, क्योंकि इन्होंने तो वहां तक छूने की बात कही है, तो ये है कि भारत और अपने जम्बू द्वीप में जो सूर्य और चंद्रमा आदि आदि जो कुछ भी संबंधित ज्योतिष मंडल हैं, उनकी अवगाहना से आगे आगे जा करके कि दुगनी दुगनी संख्या होती चली गई, ऐसा कहा गया। दुगनी दुगनी संख्या भी और दुगनी दुगनी उनकी अवगाहना भी कर लिया जाए तो वह रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो सकती है, ऐसा हमारा सोच है। क्योंकि इन आचारों के अनुसार यदि युक्ति बिठाई जाए तो वह बैठ सकते, क्योंकि ऐसा भी आता है कि तिल के बराबर भी स्थान रिक्त नहीं मिलता इन दोषित मंडलों के कारण। इस ढंग से वे फिट हैं तो यह युक्ति उसके साथ जुड़ सकती है, सोचनीय विचार है। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके, ये मेरु के प्रदक्षिणा करते हैं। मेरु है, जम्बूद्वीप है ना, हाँ जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच मेरु पर्वत है और मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से 1121 योजन दूर से ये यूं परिक्रमा लगाते हैं, मेरु को दक्षिण की ओर करके। दक्षिण की ओर मैंने दाएं जिसको बोलते हैं आप, मेरु को दाएं बना करके यूं परिक्रमा, जैसे आप लोग प्रतिदिन मुनि महाराजों को परिक्रमा देते हैं ना, या अथवा मंदिरों के जो भगवान श्री जी की परिक्रमा लगा लेते हैं। और आप लोगों के यहाँ जो 7 फेरे पड़ते हैं, वो भी फेरे भी तो ऐसे ही हैं, और क्या। हाँ, तो कैसे पढ़ते हैं? ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, बाएं की ओर नहीं दाएं की ओर कर दो। तो मेरु को अपने दाएं हाथ की ओर छोड़ करके यूं परिक्रमा, इसी का नाम प्रदक्षिणा। दक्षिण मैंने दाहिना, विशेष रूप से प्रदक्षिण, ये प्रदक्षिण बन गए। प्रदक्षिण का अर्थ दाएं बाजू को करके कर लेना। मेरु को दाएं बाजू करते हुए 1121 योजन दूरी से यह पट्टी घूमती रहती है। नृलोके कहा, नृलोके क्यों कहा, मनुष्य लोक के नहीं क्यों न कहा? नृलोके कहने का अर्थ यह होता है कि नर और नारी ये दोनों रहते हैं इसमें, लेकिन नृलोक इसलिए कहा कि इसके प्रत्येक स्थान को नर मैंने कोई भी मुनि रिद्धि के माध्यम से छू चुका है। ये कि नहीं, अनेक रिद्धिधारी मुनि महाराज रहते हैं, तो एक भी स्थान नहीं बचता नहीं वहां पर नहीं गए हो, रिद्धियों के माध्यम से छू सकते, छुआ जा सकता। इसलिए इस लोक का नाम नृलोक कहा, नारी लोक नहीं कहा, नृलोक कहा। तत्कृतः काली विभाग है। इन ज्योतिष मंडल के गति के कारण काल का विभाजन होता है। काल का विभाजन क्या? एक तो व्यवहार काल और एक निश्चय काल होता है। व्यवहार काल का जो विभाजन होता है इनकी गतियों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि गतिमान व्यक्ति के बिना व्यवहार काल की पहचान नहीं होती। और वह व्यवहार काल की जो पहचान होती है
वह पहचान जो अज्ञात निश्चय काल है उसके लिए वह कारण बन जाता है। इस प्रकार व्यवहार काल की पहचान और परिमाण इन ज्योतिष मंडल के गति के माध्यम से होता है, और व्यवहार काल जब पहचान में आ गया तो कोई एक निश्चय काल भी है जिसके माध्यम से यह व्यवहार काल उत्पन्न होता है, इसका ज्ञान हो जाता है। तत्कृतः काल विभाग कहा। जो व्यक्ति काल को नहीं मानते उनकी यहां घड़ियां नहीं बांधना चाहिए। हाँ, एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज काल के बारे में आपकी क्या परिकल्पना है? तो परिकल्पना तो आचार्यों के अनुसार है, लेकिन काल नहीं है। तो ऐसा कर लेना महोदय, आप पहले अपने हाथ में जो घड़ी बंधी है उसको उतार के रख दो। तो वो हंसने लगे। हंसी वो नहीं, सिद्ध आपकी ये घड़ी, हाथ की घड़ी ये सिद्ध कर रही है कि व्यवहार काल है। व्यवहार काल है तो निश्चित रूप से निश्चय काल भी है, क्योंकि व्यवहार काल पुद्गल से उत्पन्न नहीं होता, पुद्गल के द्वारा जाना जाता है। पुद्गल के द्वारा जानना अलग वस्तु है और पुद्गल से उत्पन्न होना अलग वस्तु है। एक मिनट या एक निमेष की प्राप्ति कैसी होती है? एक बार बंद कर दो और खोल दो। तो मतलब आपके आंख के माध्यम से व्यवहार काल की उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति नहीं, इसमें जितना काल लगा उतने काल को हम निमेष कह सकते हैं। इसलिए इन आंखों के पलकों के टिमकार के माध्यम से निमेष का ज्ञान हो जाता है। निमेष की उत्पत्ति नहीं होती। यदि नहीं होती है तो देहों के द्वारा तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनिमेष रहते हैं। हाँ, घड़ी के द्वारा ज्ञान होता है, घड़ी के द्वारा काल की उत्पत्ति नहीं होती। कांटे घूम रहे हैं, उसके द्वारा काल की उत्पत्ति नहीं हो रही, उसके द्वारा ज्ञान हो जाता। तत्कृत काल विभाग है। बहिरवस्थिता कि बहि नृलोकात, नृलोक के बाहर जो कोई भी ज्योतिष मंडल हैं वह गति वाले नहीं, अवस्थित हैं। इससे क्या हुआ? ये नृलोक के बाहर भी ज्योतिष मंडल हैं। ये इसकी एक सिद्धि होती है और वो हैं, लेकिन वह घूमते नहीं किंतु अवस्थित हैं, ये ज्ञान हो जाता है। वैमानिका, अब ज्योतिष के उपरांत वैमानिक भी ऐसे हैं। वैमानिक भी कैसे हैं कि वही अवस्थिता है। नृलोक के बाहर वो भी हैं, लेकिन बाहर तिर्यक लोक में नहीं, किंतु उनका ऊपर ऊपर होता है। अब ये थोड़े से हम ध्यान ले लें। वैमानिकों की व्यवस्था मध्य लोक में नहीं है, ये सिद्धि है। बाकी जितने भी देव थे ज्योतिष मंडल तक, वो सारे सारे मध्यलोक में ही आ जाते हैं। मध्यलोक क्या है? एक राजू प्रमाण, जो कुछ भी फैलाव है तिर्यक में ज्यादा है, इसलिए उसको तिर्यक लोक भी बोलते हैं। और ऊंचे कहां तक मध्यलोक है या नृलोक है? तो आचार्य कहते हैं जहां तक ऊर्ध्वलोक नहीं आता वहां तक वह सारा का सारा मध्यलोक है, और ढाई द्वीप की अपेक्षा से नृलोक हैं। ऊपर 7 राजू और नीचे 7 राजू, लोक का विभाजन 2 भाग में होता है। क्या हुआ? लोक का विभाजन 2 भागों में होता। नीचे जहां पर मध्यलोक है उसके नीचे 7 राजू प्रमाण अधोलोक माना जाता, और इससे ऊपर 7 राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक माना जाता। लेकिन एक एक्सेप्शन यह है, मध्यलोक को छोड़ करके, मध्यलोक को छोड़ करके। मध्यलोक कितना है ऊंचाई? 1,00,000 योजन प्रमाण है। 1,000 योजन तो पृथ्वी के नीचे मेरु की जड़ है, और 99,000 ऊंचा है, और 40 योजन की एक चूलिका है। तो कुल मिलाकर के मध्यलोक कितना रहा? 1,40,000 योजन। ये 1,40,000 योजन किस में कम करें? हम तो ऊपर ही कम करें, नीचे नहीं करेंगे।
मतलब ऊर्ध्वलोक एक प्रकार से 1,40,000 योजन कम 7 राजू, ऐसा करना चाहिए। अब ये वैमानिकों को, वैमानिक क्यों कहा इनको? विशेष रूपेण आत्मस्थान सुकृतिनः मानयन्ति इति विमानः तस्मिन् भवाः वैमानिका, ऐसा कहा। जो अच्छे पुण्यवान इनको मानते हैं, इन्हीं को मानते हैं, अच्छे लोग इन्हीं को आत्मस्थ मानते हैं, ये स्वस्थ होते हैं, ऐसा कहा। स्वस्थ होने का अर्थ क्या? अस्वस्थ होते हैं ये तीनों हैं, इसलिए ये मानवासी नहीं माने जाते, क्योंकि नरकों में भी जाकर के भिड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे ना, भिड़ा रहे हैं। और यह देव अपने पृथ्वी पर ही ये रहते हैं, पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, तो क्या बात है, इनके आवास भी बने हैं, इसलिए ये भूदेव जैसे हैं, ये स्वर्गीय देव नहीं माने जाते हैं, भूदेव हैं, पृथ्वी पर ही विचरण करने वाले, यहीं पर इनके भवन आवास बने हुए हैं आदि। इसलिए वैमानिकों को विशेष पुण्य की शाली माने जाते हैं, अथवा इनमें शुभ लेशा ही होती हैं, इसलिए ये महान आदर के पात्र होते हैं। अथवा 63 शला का पुरुष वगैरह जो रहते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, उस समय इनके पास आवागमन इनका होता है, वैमानिकों का। आप लोगों के पास अभी नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे, इतनी तेज पुण्य आपका नहीं है, इसलिए तेज पुण्य के बिना नहीं आ सकते। कलेक्टर हैं या और कोई भी आए, तब आएंगे जब कोई विशेष व्यक्ति ऊपर वाला आ जाए, तो उनकी व्यवस्था में वो आ जाते हैं, नहीं तो व्यवस्था करने के लिए कोई आप लोगों की व्यवस्था करने के लिए थोड़ी आएंगे। विशेष कोई भी आ जाता तो उनकी व्यवस्था के लिए आ जाते हैं। ऐसे ये वैमानिक होते हैं। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। अच्छा, ये भूल गया, जहां पर सम्यक दृष्टि यदि जन्म लेंगे तो वैमानिकों में ही जन्म लेंगे। मिथ्या दृष्टि भी जन्म लेते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्शन छोड़कर देखो, सम्यक दृष्टि यदि होगा तो वैमानिक में ही होगा। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष को निश्चित रूप से जन्म की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, इसलिए इसको सिद्धांत ग्रंथों में देव दुर्गति भी बोलते हैं। क्या कहा? इनको देव दुर्गति, सदगति नहीं माना जाता, देवों में ये दुर्गति है। यहां पर मनुष्यों में भी कोई म्लेच्छ जैसे हैं, वो वहां पर धर्म कर्म नहीं रहता, उसी प्रकार यहां से सम्यक दर्शन लेकर के वहां पर कोई भी नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी, 63 शला का पुरुष जितने भी होंगे वो सारे वहां भवनत्रिक से आ ही नहीं सकते। 63 शला का पुरुष जितने भी हैं वे भवनत्रिक से नहीं आ सकते, महापुरुष भी नहीं आ सकते। भले ही तीर्थंकर आयु कर्म के अपेक्षा से नीचे से आ सकते हैं, लेकिन भवनत्रिक से नहीं आ सकते, क्योंकि नीचे जो गए हैं वो सम्यक दर्शन लेकर के गए हैं, लेकिन ये सम्यक दर्शन लेकर के जाते नहीं। देवगुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रखने वाले रहते हैं, इसलिए वहां पर जाकर इनका जन्म होता। वैभव बहुत कुछ रहता है, लेकिन देवगुरु शास्त्र के ऊपर यथा श्रद्धा लेकर के नहीं जाते, इसलिए देव दुर्गति मानी जाती है। इन वैमानिकों के दो भेद हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। कल्पोपन किसको बोलते हैं? जहां तक 10 प्रकार की व्यवस्था होती है वहां पर कल्पोपन, कल्पना जो की जाती व्यवस्था की, अथवा युगल युगल स्वर्गों की व्यवस्था जहां तक चली जाती है, आयु और उत्सेन आदि आदि के अपेक्षा से, लेशा इत्यादि के अपेक्षा से, वहां तक ये कल्पोपन्न मानी जाती है। फिर बाद में यह व्यवस्था वहां से हट जाती है, उसको कल्पातीत बोलते हैं। ऊपर ही ऊपर
अब ये ध्यान रखना, ये कल्पोपन और कल्पातीत ऊपर ऊपर हैं, नीचे नीचे नहीं और आजू बाजू नहीं, किंतु ऊपर ऊपर ही होते हुए चले गए हैं। कैसे होते हैं बता देते हैं। सौधर में ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणत योर रारणाचत योर नव सुग्रैवै केशु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, ये ऊर्ध्वलोक जहां सुमेरु के बाद एक बाल छोड़ दो, फिर बाद में ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है, वहां से ये प्रारंभ करते हैं तो सौधर्म और ईशान ये युगल एक प्रकार से 1.5 राजू प्रमाण तक पहुंच जाते हैं। सानत कुमार और महेंद्र ये भी 1.5 राजू प्रमाण, 3 राजू हो गए आपका ऊर्ध्वलोक में गमन। फिर महेंद्र नहीं, सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, यहां से लेकर के आपको आधा आधा एक एक कल्प के लिए आधा आधा राजू बढ़ाते चले जाएंगे। 12वें स्वर्ग तक जाकर के आपको 5 राजू गमन हो जाएगा। फिर इसके उपरांत आधा राजू आनत प्राणत, आधा राजू आरण अच्युत, ये 6 राजू प्रमाण जाकर के कल्पोपन की सीमा आ जाती है। फिर इसके उपरांत 9 ग्रैविक है, 9 ग्रैविक हैं। फिर इसके उपरांत 9 अनुदिश्य हैं। ग्रैविकों की व्यवस्था जैसे ऐसी है, 3 उंगली है ना, ऐसे हैं, 3 3 3 इस ढंग से करके वह 3 भागों में बढ़ जाता। और अनुदिश्य है 8 दिशा में हैं और बीच में एक इंद्र के, ये 9 दिशाएं हो गई। फिर 5 अनुत्तर जो हैं, 4 दिशाओं में 4 विजयादिक हैं और बीच में सर्वार्थ सिद्धि है। ये आपकी व्यवस्था है। ये सब मिलकर के ऊर्ध्वलोक में 7 राजू हो जाते हैं और वात वाले वगैरह सब लेकर के 7 राजू के अंतर्गत आ जाते हैं। ये ध्यान रखो, यहां पर विभक्तियों को जो तोड़े गए हैं इस सूत्र में, वो अपने आप में कुछ आपको संकेत दे रहे हैं। सर्वप्रथम कहां पर 12वें स्वर्ग पर जाकर के सहस्रारेषु ऐसा जो कहा, वहां पर एक है कि वहां तक घाताइष्क वाले आ जाते हैं। इसके उपरांत घाताइष्कों का क्रम टूट जाता, इस अपेक्षा से भी वहां पर रखा। दूसरी बात यह है कि 12वें स्वर्ग तक ही संक्लेश परिणाम होने के कारण देवर्दि दर्शन कृत सम्यक दर्शन होता है ना, आपस में इनको कैसा हो गया, इनको कैसा हो गया, ये कुड़न भीतर से जो होती है, ये इनके ठाट बाट क्यों, इस प्रकार जो सीमा होते उसको बताने के लिए भी यह विभक्ति तोड़ी हुई। और भी कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शन, उसकी अपेक्षा से यहां पर बताया। आनत और प्राणत के उपरांत क्यों तोड़ा, तो अवगाहना की अपेक्षा से आधा आधा दो के लिए उन्होंने आधा आधा हाथ कम बताया, उसी के लिए वह तोड़ा है। और 9 ग्रैविक के से यहां पर क्यों तोड़ा, 9 ग्रैविक के उपरांत 9 अनुदेश की व्यवस्था भी है, इसको बताने के लिए किया है। ये ध्यान रखना कि श्वेतांबर साहित्य के अनुसार 9 ग्रैविक तो है, लेकिन 9 अनुदेशों की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है, यहां पर जो विभक्ति टूटी गई है वह अनुदेशों की व्यवस्था को बताने के लिए। विजयादिशु ऐसा अपराजितिशु यहां तक क्यों तोड़ा, क्योंकि 5 अनुत्तर होते हैं, तो इस पेशे से तोड़ा कि विजयादिक तक
विजयादिक में जन्म लेने वाला पुनः मनुष्य होकर के पुनः और एक बार विजयादिक में जा सकता है, द्विचर्मा ऐसे आएगा इस अपेक्षा से। दूसरा, इसमें भी 33 सागर की आयु होती है, लेकिन इसमें कम भी रह सकती इस अपेक्षा से। सर्वार सिद्धि में एक प्रकार से एक ही भव रह जाता है, द्विचर्म नहीं, इस अपेक्षा से वह एक स्थिति छोड़ी गई है। दूसरा, इसमें सर्वार सिद्धि को अलग करने का यह अर्थ है, सर्वार सिद्धि में संख्यात ही देव रहते हैं, वही मानिक रहते हैं, असंख्यात नहीं। यह भी एक उसमें के साथ युक्ति जुड़ सकते हैं, क्योंकि विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित ये यद्यपि महान माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें असंख्यात देव रहते हैं, किंतु सर्वार सिद्धि में संख्यात ही रहते हैं। उनकी संख्या आगम ग्रंथों में दी गई है कि मनुष्यों में जो स्त्रियां हैं उनसे 3 गुना अथवा 7 गुना ऐसा कुछ सुनने में आया। अब इसके आगे इनके स्थिति, प्रभाव, सुख, दिति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषय तो दिखा। हाँ, स्थिति का अर्थ आयु, जीवन का जीवन कितना लंबा चौड़े। स्थिति की अपेक्षा से प्रभाव मैंने शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, इनके पास ऐसी शक्तियां रहती हैं, यदि किसी के ऊपर करुणा कर लें निहाल हो जाएगा वो। इसलिए तो कई लोग देखते हैं भगवान को न देख करके इन्हीं को देखते हो। हाँ, और अभिशाप से भी डरते हैं, भैया कहीं सब भूत लग न जाए। हाँ, इनकी पूजा मत करो भैया, दुर्जन की पूजा पहले करना चाहिए, ऐसे लोकोक्ति चालू हो गई। अभिशाप दे तो मुश्किल है। जो अभिशाप दे सकते हैं उनको पहले ऐसे खुश कर दो, जो दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, उनकी पूजा बाद में करो, लेकिन इनको पहले संतुष्ट करो, नहीं तो गड़बड़ करेंगे। जैसे छोटे बच्चे, हमें लाओ नहीं तो हम चौके में घुस आएंगे, पहले दो भैया, छू लेंगे नहीं तो पहले दे दो, प्रथम मारोगे तो वहीं पर। ठीक है ना, बिल्कुल। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, वो बार बार यही करते रहते। हम भीतर आए तो एक इसके कारण तंग होकर के क्या कर देते हैं, उनको भी 16 पहना करके बैठा देते हैं।